प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको सत्ता के प्रकार के बारे में बताया था, आज इस वीडियो में हम आपको सत्ता के स्रोत या आधार के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं सत्ता के आधार या स्रोत की। विद्यार्थियों, सत्ता एक स्वतंत्र अवधारणा है जिसका शक्ति, प्रभाव आदि से घनिष्ठ संबंध है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने सत्ता के विभिन्न स्रोत तथा उसके पालन का आधार बताए हैं। साइमन ने इसके 4 प्रमुख आधार बताए हैं। यह विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने औचित्यपूर्णता, अधीनस्थों की प्रकृति तथा सत्ताधारी की कार्यकुशलता को भी सत्ता पालन के प्रमुख आधार बताए हैं। इस प्रकार सत्ता के अन्य स्रोत एवं आधार होते हैं विद्यार्थियों, जो निम्न प्रकार से हैं। बात करें सबसे पहला आधार या स्रोत औचित्यपूर्णता, दूसरा है पर्यावरण का दबाव, 3 नंबर पर है अधीनस्थों की प्रकृति और 4 नंबर पर है सत्ताधारी की कार्यकुशलता, 5 नंबर पर है विश्वास और 6 नंबर पर है वैधानिकता। अब प्रत्येक आधार या स्रोत की व्याख्या हम आगे करेंगे। बात करते हैं विद्यार्थियों औचित्यपूर्णता की। विद्यार्थियों, सत्ता का मूल आधार तो औचित्यपूर्णता ही है, क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और आदेशों के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों पर्यावरण का दबाव। विद्यार्थियों, पर्यावरण का दबाव भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करता है। इसके 2 रूप होते हैं, आंतरिक दबाव और बाहरी दबाव। राज्य व्यवस्थाओं में आंतरिक दबाव आंतरिक राजनीतिक संरचना जैसे संविधान, शासनिक संगठन, विभिन्न पदों तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त पदाधिकारियों के अधिकार तथा शक्तियों के रूप में होते हैं। अगले आधार की बात करें विद्यार्थियों, वो है अधीनस्थों की प्रकृति। विद्यार्थियों, सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थों के पास एक तटस्थता का क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत आने वाले मामलों में वह सत्ता के आदेशों को आंख मीचकर स्वीकार करता है। अधिकांशतः अधीनस्थों की यह प्रवृत्ति रहती है कि वह प्रत्येक विषय में प्राधिकारी के आदेशों का पालन करे। अधीनस्थों की
दृष्टि से आवश्यक है कि आदेश समस्त संगठन के लिए हितकारी हो और उसके व्यक्तिगत हित भी निहित हो। विद्यार्थियों, अब बात करें विद्यार्थियों अगले स्रोत की। वो है सत्ताधारी की कार्य कुशलता। विद्यार्थियों, सत्ताधारी की कार्य कुशलता और व्यक्तिगत गुण भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अपने राज्य का अस्तित्व भली भांति बनाए रखने की इच्छा बाहरी दबाव के रूप में सत्ता के आधार का कार्य करते हैं। विद्यार्थियों, अब अगले स्रोत की बात करें विद्यार्थियों, वो है विश्वास। सत्ता के पालन का एक अन्य आधार विद्यार्थियों विश्वास है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक हो जाता है। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं अगले स्रोत की, तो वो है विद्यार्थियों वैधानिकता। विद्यार्थियों, प्रत्येक संगठन में एक पद सोपान व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उचित स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। और जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधानिकता का संकट खड़ा हो जाता है, तब सत्ता के पालन को गहरा आघात पहुंचता है। इनके अलावा विद्यार्थियों अन्य आधार या स्रोत विचारों की एकरूपता, संविधान प्रत्यायोजित अधिकार एवं शक्तियाँ, विशेषज्ञता या तकनीक कुशलता जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वकील, पत्रकार आदि भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर सत्ता के आधार या स्रोतों पर चर्चा की, जिसके अंतर्गत संक्षिप्त रूप से एक बार पुनः दोहराना चाहेंगे। सत्ता के प्रमुख स्रोत या आधारों में हमने चर्चा की औचित्यपूर्णता पर, पर्यावरण के दबाव, अधीनस्थों की प्रकृति और सत्ताधारी की कार्यकुशलता, विश्वास और वैधानिकता पर। ये सभी सत्ता के प्रमुख स्रोत या आधार माने जाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।
लेकिन जाओ लेकिन जाओ